महर्षि च्यवन की शिव निष्ठा। च्यवन ऋषि महर्षि भृगु के पुत्र थे। उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के साथ उग्र तप में बिताया था। परम पावनी वितस्ता नदी के सुरम्य तट पर आहार विहार छोड़कर एक आसन में बैठकर उन्होंने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनके शरीर पर वामी जम गई और उसके ऊपर घास उग गई थी। बहुत समय व्यतीत होने के कारण वो मिट्टी के टीले में के समान प्रतीत होने लगा। दैववश उनकी चमकती हुई आंखों के आगे चींटियों ने छेद कर दिया था। एक बार परम धर्मात्मा राजा शर्याती अपनी रानियों तथा अपनी सुकन्या को अपने साथ लेकर सेना के साथ उसी वन में विहार करने लगे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ इधर उधर घूमती हुई उसी वामी के निकट जा पहुंची। वो बड़े कुतूहल के साथ उसे देखने लगी। उसने देखा कि उसकी दृष्टि महर्षि च्यवन की आंखों पर जा पड़ी। देखते देखते उसकी दृष्टि महर्षि च्यवन की आंखों पर जा पड़ी, जो कि मिट्टी के वामी के अंदर चमक रही थी, जो कि चींटियों के बनाए छिद्रों में से चमक रही थी। सुकन्या ने परीक्षा के लिए एक कांटे से उन नेत्रों में छेद कर दिया। छेद करते हुए उनमें से रक्त की धारा बह निकली। इस महान अपराध के कारण शर्याती राजा के सैन्य बल तथा अन्य सभी का मूत्र अवरोध हो गया और समस्त सेना में हलचल मच गई। राजा इस बात से बहुत दुखित हुए। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई अपराध तो नहीं किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता को दुखित देखकर मुनि की आंखें फोड़ने का सारा वृत्तांत सत्य सत्य कह सुनाया। ये समाचार सुनते ही शर्याती दौड़े हुए उस वामी के समीप गए और वामी की मिट्टी हटवाई। मिट्टी हटाते ही तेजो मूर्ति महर्षि च्यवन ऋषि दिखाई दिए। शर्याती साष्टांग प्रणाम कर कहने लगे, महाराज, इस बालिका ने अज्ञान से आपको कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए आप क्षमा करें। इस कन्या को मैं आपकी सेवा में अर्पण करता हूँ। इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करें। ये प्रेम से आपकी सेवा करेगी। परम दयालु महर्षि च्यवन ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपराध क्षमा कर दिया। राजा तो अपनी राजधानी को चले गए और सुकन्या अनन्य मन से महर्षि के सेवा में लग गई। एक बार अश्विनी कुमार उस आश्रम में आए। सुकन्या के पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर उन्होंने महर्षि को परम मनोहर यौवन संपन्न रूप दे दिया। यौवन और सुंदर रूप पाकर च्यवन ऋषि परम आनंदित हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। च्यवन मुनि के इस निश्चय से इंद्र बहुत असंतुष्ट हुए और उन्होंने उनसे उनके दुराग्रह को छोड़ने के लिए कहा। ऐसा न करने पर वज्र प्रहार का भय भी दिखाया, पर च्यवन मुनि अडिग रहे। उन्होंने विचार किया कि जिन महेश्वर की सेवा में इंद्र, वरुण आदि देवता निरत रहते हैं, उन्हीं की आज्ञा से सभी देवता अपना अपना कार्य करते हैं। जो सृष्टि संरक्षण और संहार में सर्वथा समर्थ हैं, मुझे उन्हीं देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। इसी से अभीष्ट सिद्धि होगी। ऐसा निश्चय करके महर्षि च्यवन महाकाल वन में गए। वहाँ शिवलिंग की स्थापना कर भगवान का पूजन करने लगे। उनका हठ देखकर इंद्र कुपित हुए। उन्होंने मारने के लिए वज्र बनाया, पर भगवान शंकर जी ने पहले से ही अभय इन्हें कर दिया था, इसलिए इंद्र की बाहु का स्तंभन हो गया और च्यवन ऋषि के ऊपर वज्र चल न सका। इसी बीच उस लिंग में से एक ज्योति निकली, जिसकी ज्वाला से त्रैलोक जलने लगा। उससे सब देवता संतप्त हो गए। वे सभी इंद्र से अश्विनी कुमारों को यज्ञ भागी बनाने की प्रार्थना करने लगे। देवों के कहने पर भयभीत इंद्र ने च्यवन ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा कि महर्षि, आज से अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग मिलेगा और वे सोमपान भी कर सकेंगे। इस शिवलिंग का नाम अब से च्यवनेश्वर होगा और इसके दर्शन से क्षणभर में जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। मन की दुर्लभ कामनाएं भी इनकी आराधना से पूर्ण हो जाएंगी। इतना कहकर इंद्र सब देवों को साथ लेकर स्वर्ग को चले गए। तभी से अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग मिलने लगा। स्कंद पुराण के आवंत्य खंड में श्री च्यवनेश्वर महादेव का महात्म्य इस प्रकार वर्णित है। भक्ता ये पूजयिष्यन्ति देवीशं च्यवनेश्वरम आजन्म प्रभुवं पापम तेषां नश्यति तत्क्षणात्। यम यम कामं विध्यायेन् मनसाभिमतं नरः तं तं दुर्लभम्
आपनोति च्वनेश्वर दर्शनात्। जय जय महादेव।